नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देश के नवनिर्माण का काम मोदी सरकार ने किया है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने धारा 370, राम मंदिर निर्माण और 3 तलाक जैसे लंबित मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सब सिर्फ जनहितैषी फैसले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में ही संभव हो पाया। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश की जनता में आशा और विश्वास की उम्मीद जागी। 6 वर्षों में भाजपा सरकार ने जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया। रीवा संसदीय क्षेत्र की बात करते हुए सांसद ने कहा कि सिंचाई, कृषि, सड़क, बिजली और पानी के लिए मेरे द्वारा कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए राज्य सरकार अपनी अलग बीमा कंपनी बनाए, जिसके लिए हमने लोकसभा में मांग की थी। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि आज देश कोरोना वायरस लिए सरकार द्वारा कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हम सब की पहली प्राथमिकता देश को कोरोना जैसे भीषण संकट से बाहर निकालना है, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। आम जन के सहयोग की भावना से हम निश्चित ही कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर पाएंगे। सांसद जनार्दन मिश्रा ने बताया कि पिछले 1 वर्षों में रीवा संसदीय क्षेत्र में रीवा से सतना 16 किलोमीटर डबल लाइन कंप्लीट हुई है। वहीं जबलपुर डिवीजन रेलवे स्टेशन ईश्वर सतना से रीवा के लिए स्टेशन का कार्य पूर्ण हुआ है। जहां एक ओर कोरोना की मार से आम इंसान जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर बवाल शुरू है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने सरकार के शराब बेचने के फैसले को सही ठहराया है और कहा है कि मैं सरकार के शराब बेचने के फैसले का पक्षधर हूं। शराब बेचने से रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं दूसरी ओर सांसद का यह भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं शराब पी रही हैं। ऐसे में सांसद की बात को क्या कहा जाए। अब मध्य प्रदेश में शराब के ठेके आबकारी विभाग चला रहा है, जिसमें महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। प्रदेश में चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, शराबबंदी के वादे से हर सरकार पीछे हटती आई है। जब जिसकी सरकार रही तब शराब बिक्री हुई, शराबबंदी का तो जिक्र ही नहीं हुआ। जब विपक्ष में आए तो शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह विपक्ष में थे तब प्रदेश में शराबबंदी का नारा दिया करते थे, लेकिन अब सरकार धड़ल्ले से शराब बेच रही है। आज रीवा में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे थे। वहीं कुपोषण और शराब के मुद्दे पर बोलते हुए सांसद ने बेतुका बयान दे डाला और साफ साफ कह दिया कि मैं शराब बेचने के पक्ष में हूँ। सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, तीसरी शराब बिकनी चाहिए। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वहीं सांसद ने यह भी तर्क दे दिया कि ग्रामीण अंचल में महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां शराब पी रही हैं। वाह सांसद जी, एक तरफ तो आप शराब बेचना उचित बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बच्चियां नशा कर रही हैं। अगर इतने बड़े व्यापक पैमाने पे ये चीजें हो रही हैं कि छोटी छोटी बच्चियां शराब पी रही हैं, तो हु इज द रिस्पांसिबल? सरकार भी समाज रिस्पांसिबल है। समाज, सरकार, एक एक आदमी के मुंह पर सरकार नहीं बैठेगी। सरकार शराब की दुकान देती है, सरकार शराब की दुकान दे रही है ना, तो वैधानिक रूप से है और देना चाहिए। नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं उसके पक्ष में हूँ कि शराब की दुकानें खुलें, शराब की बिक्री हो। मैं उसको बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि आप भी सरकार से चाहते हो पैसा ना। समाज अगर पीना नहीं बंद करेगा तो कोई भी सरकार इसको नहीं बंद कर सकती। तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र, ये बिहार हो, कहीं बंद हो रहा है। बंद भी कर दोगे आप तो सुलेसन में ये आयोडेक्स खाने से कौन रोकेगा? आयोडेक्स खाने से कौन रोकेगा? ये सुलेसन जो रबड़ का पैच बनाने वाला, उससे थ्रिलर कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? तो नशे को दूर करेगा समाज, व्यक्ति या कोई सरकार नहीं दूर कर सकती। समाज निर्णय लेगा कि हमको नहीं करना है तो नहीं करेंगे। कितने नशे के
साधन विकसित हो चुके हैं। किन किन चीज़ों से भी, ये कोरेक्स क्या है, खांसी की दवा आप पी रहे हो, ओवरडोज ले रहे हो, तो इसको कहाँ से होगा? इसलिए आप व्यक्त सरकार के ऊपर हर चीज़ का कि सरकार क्या कर रही है, समाज में पूछता हूं कि समाज क्या कर रहा है। समाज इन चीज़ों के लिए खड़ा होगा तभी होगा। कोई भी सोसाइटी डंडे के बल पर नहीं चलाई जा सकती, सोसाइटी को खड़ा करना पड़ेगा। और ये धारणा भी आप लोगों को एकदम से दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि नहीं सरकार ही सब करेगी, सोसाइटी क्या करेगी। मध्य प्रदेश की सियासत हर समय गर्म रहती है। कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट के बाद रीवा में आज कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। रीवा शहर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि चुनी हुई जनता की सरकार को षड्यंत्र पूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर शिवराज सिंह का अली बाबा 40 चोर का कुनबा जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने में कामयाब रहा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वीकार भी किया है। वह चोरी करते हैं और फिर सीनाजोरी भी करते हैं। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में नारा भी दिया और कहा, मामा माफिया एक है, कमलनाथ जी नेक है। और कमलनाथ जी जैसे नेक इंसान जो गरीबों के हितैषी थे और उनके हित में कई योजना चला रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार कोरोना में भी भ्रष्टाचार कर रही है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सह पर कोरोना के समय में भी भ्रष्टाचार कर रही है। आए दिन पेपर में फर्जी बिल भुगतान की हेडिंग रहती है। चुनी हुई जनता की सरकार को षड्यंत्र पूर्वक नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी के इशारे पे शिवराज सिंह जी का पूरा अली बाबा 40 चोरों का कुनबा सरकार गिराने में, जनता सरकार गिराने में कामयाब रहा। चोरी और फिर ताल ठोक के सीना जोरी अगर ये देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप लोकतंत्र के सारे तीसरी चौथी आंख के रूप में जाने जाते हैं। देख रहे हैं कि उन्होंने सहज स्वीकार किया है ताली ठोक के कि हमने चोरी भी की और सीना जोरी भी की और सरकार हमने गिराई है, और मोदी और अमित शाह जी के कहने पे। और ये मामा और माफिया एक है, कमलनाथ जी नेक हैं। और कमलनाथ जी जैसे नेक इंसान जो मुख्यमंत्री थे, जो गरीबों को 100 रुपये यूनिट बिजली का बिल, किसानों को कर्जा माफ, युवा स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को 4000, और इसका उदाहरण आप नगर निगम की लिस्ट उठा के देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों को युवा स्वाभिमान योजना के तहत 4000 रुपये 100 दिन का रोजगार दिया गया। अब ये सरकार आई है, रोज़ अखबारों की सुर्खियां हैं कि कोरोना में भ्रष्टाचार, कोरोना में होटल के फर्जी बिल बन गए, कोरोना में गाड़ियों के बिल बन गए। और एक प्रेस के अखबार के बड़े अखबार में लिखा था कि राजस्थान में 3220 रुपये का खर्चा है कोरोना मरीज में, और मध्य प्रदेश की सरकार में 5200 5210 रुपये का खर्चा है। अब जो सरकार भ्रष्ट तरीके से आई हो, षड्यंत्र पूर्वक आई हो, तो उसका एक काम है, लूटो, खाओ, कमाओ और विधायकों को खरीदो। प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर पेंच अभी भी बरकरार है। हाईकोर्ट के दखल के बाद भी सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। रीवा में भी शराब की दुकानें खोली गईं। कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि आबकारी विभाग ने तैयारी कर ली है। वहीं शराब दुकानों में लगी महिला कर्मचारियों को भी हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब शराब दुकानों में महिलाएं शराब बेचते नहीं दिखेंगी। जानकारी के मुताबिक शराब टेंडर निरस्त होने के बाद आबकारी विभाग ने खुद बागडोर संभाल ली। रीवा की 16 शराब दुकानों से शुरुआत की गई। इनमें से 4 अंग्रेजी और 12 देशी शराब दुकान में शामिल थी। राजस्व बढ़ाने के लिए प्रशासन ने सभी शराब दुकानों के शटर ओपन करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं शराब की दुकान खोलते ही इन महत्वपूर्ण बदलाव के साथ ही शराब की दुकानों की भीड़ भी दिखाई देने लगी। जिले की पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर नकेल कसने में लगी हुई है। आज एक बार फिर से मुखबिर की सूचना मिलने पर रीवा थाना रायपुर करचुलियान
पुलिस ने 18 क्विंटल 33 किलोग्राम गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 1,80,30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन चंचल शेखर, उप पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक आबिद खान के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चोरगढ़ी में ट्रक क्रमांक CG04JD7277 जो आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर रीवा की ओर आ रहा था। यह सूचना मिलते ही पुलिस ने ट्रक को घेराबंदी कर रोका। उक्त ट्रक में 2 व्यक्ति बैठे थे। पूछने पर अपना नाम सर्वेश सिंह नाई और सुरेश मरावी बताया, जिन्हें हिरासत में लेकर उक्त ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक में 500 बोरी नमक एवं उसके नीचे छोटे छोटे 59 बोरा गांजा पाया गया, जिसकी तौल कराई गई। तौल में कुल 18 क्विंटल 33 किलोग्राम गांजा पाया गया, जिसकी कीमत बाजार में 1,80,00,000 रुपए पाई गई। ट्रक को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ थाना रायपुर कचुलियान में NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला कि गांजा विशाखापट्टनम, विजयनगर, आंध्र प्रदेश से लाना एवं इलाहाबाद से ले जाना बताया गया। इसके पूर्व भी पिछले महीने उक्त माल इलाहाबाद ले जाने की बात कही गई है। बारीकी से पूछताछ कर फोन नंबर के आधार पर उनके कनेक्शन से जुड़े और भी अपराधियों की पतासाजी कर कार्यवाही की जा रही है। शहर के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के 150 वर्ष मनाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मसले में तत्कालीन प्राचार्य रामलला शुक्ला के समर्थन में कई सामाजिक संगठन खड़े हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता अभी भी तत्कालीन प्राचार्य का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में छात्र नेता आलोक तिवारी आज कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। छात्र नेता आलोक तिवारी का कहना है कि तत्कालीन प्राचार्य रामलला शुक्ला ने बिना प्रोटोकॉल जाने महाविद्यालय की 150वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला लिया, जबकि पुरानी अभिलेखों के अनुसार अभी महाविद्यालय को 150 वर्ष नहीं हुए हैं। जांच में जब प्राचार्य को दोषी पाया गया तो उनके द्वारा सामाजिक संगठनों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि उन पर कार्यवाही न हो। साथ ही यह भी कहा गया कि प्राचार्य का इतिहास रहा है कि जब भी उन पर किसी मसले को लेकर कार्यवाही होनी शुरू हुई है, उन्होंने सामाजिक संगठनों का सहारा लिया और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। देखना होगा कि तमाम विरोध और समर्थन के बाद आखिर में फैसला क्या होता है। हालांकि कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। जी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में श्री रामलला जी शुक्ला जी द्वारा एक आयोजन करने की 150वीं वर्षगांठ मनाने की एक तैयारी के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था राष्ट्रपति महोदय जी के पास। तो सर्वप्रथम तो बिना इन्होंने प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किए, बिना अनुक्रम फॉलो किए, हायरार्की फॉलो किए, इन्होंने पहली चीज़ परमिशन के लिए इन्होंने सीधे प्रतिनिधिमंडल भेज दिया राष्ट्रपति जी के पास। और ऊपर से इन्होंने इनका जो आयोजन है 150 वर्ष, वो भी अगर आप अभिलेख देखें पुराने तो 150 वर्ष भी पूरे भी नहीं हो रहे हैं, 136 वर्ष हो रहे हैं। तो यानी इनका आयोजन करना और आयोजन करने का तरीका दोनों चीज़ गलत है। और इनके विरुद्ध जब यहाँ जांच हुई और जांच में दोषी पाए गए तो अब इनके ऊपर कार्रवाई ना हो, तो इसलिए श्री शुक्ला जी द्वारा लगातार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। वो ज्ञापन देके आंदोलन की चेतावनी देकर दबाव बनवा रहे हैं कि किसी तरह उनके ऊपर कार्रवाई रुक जाए। और पूर्व में भी उनका ये इतिहास रहा है कि जब जब उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई या फिर स्थानांतरण होता है तो वो इसी तरह राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का सहारा लेकर इसी तरह कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। अब कमिश्नर साहब ने तो ये कहा है कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी निष्पक्ष जांच कराई और उसको भेज दिया है। अब ऊपर ये चीज़ कहीं रुकी हुई है तो उसके लिए हम लोग को उन्होंने कहा है कि आप लोग पत्र प्रेषित करिए और जो वो है तो वही कार्रवाई करेंगे। और इनके हाथ में जो है तो इन्होंने, तो आगे आप क्या करेंगे? अब आगे हम लोग कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से भी आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई करें जल्द से जल्द। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया गया था, जिससे आर्थिक व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। आर्थिक मंदी देश में इस कदर हावी है कि सभी पेशेवर व्यक्तियों को नुकसान हुआ है। आज रीवा के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा टैक्स माफी के विषय में इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांग है कि 2 माह से गाड़ियां पूर्ण रूप से खड़ी हैं, जिस कारण से समस्त ट्रक ओनर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। रीवा ट्रक ओनर एसोसिएशन अध्यक्ष ने आह्वान किया है कि समस्त ट्रक ओनर्स का टैक्स माफ़ किया जाए।
साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि आरटीओ द्वारा गलत ढंग से गाड़ियों की एंट्री ली जा रही है, जिसे रोका जाए। कोरोना महामारी में शराब दुकानें खोलने को लेकर प्रशासन ने शराब ठेकेदारों को दुकानें खोलने का समय दिया था, पर ठेकेदारों ने दुकान खोलने से मना कर दिया। पर प्रशासन ने अब शहडोल जिले की 10 दुकानों में से 7 दुकानें आबकारी विभाग अपने कब्जे में लेकर दुकान खोली गई है। जिला आबकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि जिले में अभी आबकारी कर्मचारी और होमगार्ड के माध्यम से दुकानें संचालित की जा रही हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। दुकानें शराब की खोली गई हैं, ये किन ठेकेदार द्वारा खोला जा रहा है या सरकार? ये आबकारी विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, विभागीय संचालन किया जा रहा है। ठेकेदार के ठेके निरस्त हो चुके हैं। जो वर्तमान ठेकेदार था उसके ठेके निरस्त होने से विभाग प्रदेश के अन्य जिलों में भी ठेकेदारों द्वारा ठेके छोड़ दिए गए हैं, निरस्त उनके ठेके निरस्त कर दिए गए। तो वो दुकानों का विभागीय संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अभी कल तक परसों तक हमारे पास हमारे 10 कांस्टेबल थे, तो हम 5 दुकानें चला रहे थे ज़िले में, 4 अंग्रेजी और 1 देशी। कल हमारे पास होमगार्ड के जवान आए, तो अभी हमने 5 से 10 दुकान करी हैं। 10 दुकानें खोली हैं हमने। आज हमने 15 दुकान हमारी कल 8 बजे हमें होमगार्ड का स्टाफ मिला था, 8 से 9 बजे के आसपास, लेकिन 9 बजे दुकान बंद होने का टाइम होता है। तो आज से हमने फिर 15 दुकानें हमारी खुल रही हैं। 7 दुकानें शहडोल शहर में हैं, 4 देशी और 3 अंग्रेजी, और 2 दुकानें हमारी बुढ़ार में हैं, 1 देशी 1 अंग्रेजी। 2 दुकान हमारी धनपुरी में है, 1 देशी 1 अंग्रेजी। 2 दुकान हमारी जयसिंह नगर और गोपारू में है, 1 दोनों अंग्रेजी है। 2 दुकान हमारी व्यवहारी तहसील में खुल रही हैं, 1 देशी और 1 अंग्रेजी। और आज प्रयास है शाम तक और भी दुकानें हमारे पास जैसे जैसे व्यवस्था बनती जाएगी स्टाफ जैसे जैसे दुकानों पे पहुंचेगा होमगार्ड का और हमारा सहयोग, संयुक्त रूप से हमारा विभाग का अमला, आरक्षक और प्रधान आरक्षक जो हैं, और जो होमगार्ड से हमें 40 जवान उपलब्ध कराए गए हैं, उनको सबको मिला के हम दुकानें प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। शासकीय संचालन किया जाएगा। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,